इंडिया हर साल उसको एड देता था। ठीक है। बताएं कि अभी अगर इंडिया उसको इंडिया साइड पे हुआ और साथ ही जनाब बांग्लादेश की इकोनॉमी गिरी, एक मोहम्मद यूनुस को इन्होंने आजमाने की बड़ी कोशिश, जिसकी वजह से आज इंडिया था, तो उन्होंने मतलब अपनी तरफ से। लेकिन हसीना वाजिद के दौर में इंडिया में नहीं भी है, इंडिया में भी है आप करप्शन देखें की। आप कि बात इंडिया करें, सेम सिचुएशन आप पाकिस्तान की लगा सकते हैं। जो इस टाइम पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, आपको भी पता है, इसको सपोर्ट की। वो तो करप्शन ठीक। तो हर जगह होती है ना। आप देखिए क्या पाकिस्तान में नहीं है? इंडिया में तो नहीं है ना करें कांग्रेस, कांग्रेस यार। कांग्रेस तो है, कांग्रेस की क्या, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी क्या है? कुछ भी नहीं है, सिफर है। अवाम उसको 35 सीटें नहीं, अभी दिल्ली का इलेक्शन लेकिन एक बार्गेनिंग कह सकते हैं, या फिर इस तरह का कह सकते हैं कि जनाब वो एक मिली भगत थी, जिसकी वजह से कि हम कैसे फूड दे सकते हैं, हमारे तो यहाँ खुद लाले पड़े हुए हैं भूखे। भूखे। इसे भाई से पूछ लें, ये छोटा सा बच्चा है क्या करते नरेंद्र मोदी। हाँ। ठीक है, आप देख लें कि उससे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर को इंडिया ने जेल में डाला। बांग्लादेश खड़ा था ना, तो उसके पीछे बैकबोन या एक ब्रिज स्टोन की तरह वो सिर्फ इंडिया था। हेलो फ्रेंड, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। जुलाई 2024 में शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एक संगठन बना और लोग सड़कों पर निकल आए, और तलबा जो है वो सड़कों पर निकल आए, और उन्होंने एक भरपूर एहतजाज किया, और इस एहतजाज के बदले में अगस्त में शेख हसीना वाजिद को अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। मैंने उस वक्त प्रोडिक्शन की थी कि ये खूनी इनकलाब एक लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। जब तक अगर आप लोग इलेक्शन करवा लेते हैं 6 मंथ के अंदर अंदर, तो फिर तो बांग्लादेश सर्वाइवल की तरफ जाएगा, नहीं तो बांग्लादेश तबाही की तरफ जाएगा। ठीक 1 साल बाद 2025 में वही लोग, वही स्टूडेंट, वही आप ये कह लें कि पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, वही कॉमन शहरी जो हैं, वो अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पे निकल आए, और पूरा बांग्लादेश जो है वो आग की मतलब जल रहा है। पूरा बांग्लादेश जो है, गोपालगंज जो कि एक मेन गढ़ हुआ करता था अवामी मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग ज़िया का भी, दोबारा एहतजाजी तहरीक जो है वो गोपालगंज से शुरू हुई है। और क्या ये मुझे लगता है कि ये एहतजाजी तहरीक जो है, ये जो गोपालगंज से शुरू की गई है, ये दोबारा मोहम्मद यूनुस का जो तख्ता है, या मोहम्मद यूनुस का जो इक़्तिदार है, उसको बहा के ले जाएगी। पाकिस्तानी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी पब्लिक, उनसे बात करते हैं कि इस ताल्लुक ये जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शाहिद। शाहिद, करंट सिचुएशन आपने बांग्लादेश की देख ली है। पिछले साल जुलाई में दोबारा फसादात शुरू हुए और एक हुकूमत को घर जाना पड़ा, और उसके बाद एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आई, और अब दोबारा जुलाई 2025 आ गया है, और उस हुकूमत के खिलाफ दोबारा लोग सड़कों पे। क्या कहना चाहते हैं, ये हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी? सर मेरे ख्याल से तो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। वहाँ आज जो कंडीशन है ना, भूखे लाले हैं। जब लोगों के अंदर भूखे लाले होंगे, रोजगार नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग बाहर निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे और उसके खिलाफ भी बोलेंगे। वो बेशक इत्तेहादी हो, वो अगेंस्ट हो। अभी यहाँ पे आप पहले, अगर हम यहाँ पे वाजिद हसीना की बात करें, देखिए कि उससे पहले उसकी हुकूमत को गिराया गया क्योंकि उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा था। और जब उसको गिराया गया, उसके पीछे रीज़न क्या थी आपको भी पता होगा कि जनाब लोगों ने ये सोचा कि जनाब वाजिद हसीना की किसी तरीके से गवर्नमेंट को गिराया जाए, और दूध की नहरें बह जाएंगी, दूध की नहरें बह जाएगी। हम मोहम्मद यूनुस को ले आएंगे, और मोहम्मद यूनुस आके जो कहते हैं ना, दिनों में जो है वो इसको सुपर पावर बना देगा, सुपर पावर बना देगा, स्पेन बना देगा, यानी दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया उसे बैकबोन की तरह सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है जब से बांग्लादेश बना। अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर एक वहाँ के जो है वो एक्सपर्ट खत्म हो गए, आप देखें उनके एक्सपर्ट थे वहाँ, बिजली वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा था, इंडिया पैसा, मतलब हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का हाथ था। आईटी हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी लिहाज से अगर बात करें, तो यार मैं यहाँ पे कहूँगा कि इंडिया की वजह से आज बांग्लादेश की हालत है। हाँ, कि वो टेक्नोक्रेट लेकर आए कि जनाब शायद उसके आने से जो है वो बांग्लादेश इकोनॉमिक एक्सपर्ट था। लेकिन देखें आज वही स्टूडेंट जो वाजिद हसीना के अगेंस्ट निकले थे, वो आज फिर दोबारा से निकले। उसकी रीज़न क्या थी? उसके निकलने की रीज़न सिर्फ उनकी यही है कि किसी तरीके से मुल्क को दोबारा से स्टेबल पोजीशन की तरफ लेके आया जाए। अब ये जो स्टूडेंट्स आपके नज़दीक ये जो निकले हैं, दोबारा एहतजाज दोबारा शुरू हुआ है। हाँ। एक एहतजाज बकौल उन स्टूडेंट्स के वो ये था कि हम मुल्क में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं। हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, कि जो इलेक्शन हुआ था वो वेग इलेक्शन था, वो रिगिंग हुई थी, सारा रेग्ड इलेक्शन था। इस बार तो हमें किसी किस्म की कोई, अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ। आप वाजिद हसीना की बात करें कि वहाँ पे जिस तरह का इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो जनाब वाजिद हसीना को लाया गया, तो अब वहाँ उसके लिए नाराज थे। जिस तरह से आज पाकिस्तान लंबे अरसे से 13-12 पिछले ये उनका तीसरा इलेक्शन था, तरीके से किया गया। इसके पीछे कौन है? तो इसी तरह सेम टू सेम वाजिद हसीना को भी सपोर्ट किया जा रहा था। उसके पीछे आर्मी थी, और पीछे
बांग्लादेश में ग्रोइंग इकोनॉमी कंसीडर यार किया जाता इकोनॉमी तो ग्रो की है, लेकिन फॉरेन एक, रिजर्व एक चीज है, एक इश्यू ये है कि अवाम ने उनका साथ नहीं ना दिया, अवाम उसको समझ नहीं पाई। अवाम ने सोचा शायद वाजिद हसीना पैसा लूट रही है, खा रही है, करप्शन तो करप्शन कर रही है। और कि अब 18वां प्राइम मिनिस्टर है करप्शन पे, सिर्फ देखिए- प्राइम मिनिस्टर की बात कर। देखें अब आपको पता है पीछे- नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने वाले कौन है? कौन है? उनकी आर्मी है आर्मी कहाँ से सपोर्ट कर रही है? भाई, उनको बैकएंड पे सपोर्ट कर रही है। आप क्या पब्लिक सपोर्ट कर रही है वहाँ पे, तो आर्मी का अच्छा कोई चक्कर पब्लिक ही तो नहीं अभी रिसेंटली आपने देखा नहीं उनके अगेंस्ट जो है पहले ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर हम इस पे बहस करेंगे तो इंशाल्लाह इस पे भी हम एक टॉपिक निकालेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से जो है वो बांग्लादेश जो था ना वो एक ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, क्योंकि पार्टीशन जो हुई थी बांग्लादेश की पाकिस्तान से, वो भी इंडिया की इंटरवेंशन से हुई। उसके बाद इंडिया ने वाकई उसे अपना बगल बच्चा बना के पाला, ठीक हो गया। पालने के बाद अब रूटीन ये थी हर कि लिहाज से देखिए एक इलेक्शन साल एड रोक देगा तो बांग्लादेश की मजीद क्या कंडीशन हो जाएगी, इकोनॉमिकली वीक मजीद वहाँ क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, लोग भूखो अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं और मारा मारी होगी। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ टाई अप कर रहा है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। और ये पाकिस्तान अगर खुद स्टेबल होगा या खुद इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको बैकएंड पे वो देगा ना। पाकिस्तान इतना स्टेबल हम मतलब ये कह सकते हैं कि मिलिट्री बेसिस पे हम उनको सपोर्ट करेंगे। मिलिट्री के तो क्या कौन सा उन्होंने लेकिन जंग उसको खाने पीने की मशी लिहाज से उसको स्ट्रॉन्ग होना है हम ना। नहीं दे सकते फूड अब भाई मजदूरी नौकरी शोकरी है, नहीं नौकरी कितनी मजदूरी मिलती है? मिल में 800 रुपया की काम की अब ये देखिए ये हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर है। अब बच्चा ये बता रहा है कि मैं 800 रुपया मजदूरी कर रहा हूँ, तो ये कल को बड़ा होकर कितनी मजदूरी कमा लेगा? बात ये है कि आपका फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है, आप अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते, आप अपने बच्चे को स्किल देना ही नहीं चाहते। जब आपका बच्चा ग्रो नहीं करेगा ना तो फिर इस तरह के मजदूर पैदा होंगे और दूसरे ममालिक में जाके सिर्फ 20-30 हज़ार रुपये नौकरी करेंगे या फिर इलीगल काम करके पकड़े जाएंगे और आप और मेरा मुल्क का नाम खराब होगा। ये होगा। अब लास्ट पे आप ये बताएं कि ऐसा क्या हुआ है कि एक साल के अरसे में वही आवाम जो गुन गाती थी, जो कहती थी कि मोहम्मद यूनुस दूध और शहद की नहरें निकाल देंगे, और एक साल के अरसे के फ़ौरन बाद अवामी लीग के सपोर्टरान भी और वो तुलबा जो उस वक्त बांग्लादेश की इस फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, वो तो कहते थे कि हमने दूसरी दफ़ा आज़ादी ली है, एक दफ़ा पाकिस्तान से, दूसरी दफ़ा शेख हसीना वाजिद से, यानी कि इंडिया बैक्ड गवर्नमेंट से। सर मैं एक चीज़ बताऊं कि बिहाइंड द सीन कुछ भी हो जाता है। अब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। मैं कहूंगा कि यार इमरान खान की हुकूमत बेस्ट है। क्या पता इमरान खान के 10 साल के बाद उसके दौरान कौन सी दूध की नहरें बहाई? मैं वही बात करने जा रहा हूँ ना कि क्या पता अभी तो उसको टेन्योर मुकम्मल नहीं ना हुआ, अवाम उस पर बिहाफ पे अवाम का रुझान ये हो गया ना कि वो बहुत बड़ा सियासतदान है, वो बहुत बड़ा जो है वो एक मुल्क के लिए बेहतर कर सकता है, लेकिन अभी तक कुछ किया तो नहीं ना। अब इसी तरह मोहम्मद यूनुस को एक मौका दिया गया, लेकिन वो कोई पॉलिटिकली कोई गेम से नहीं आया, वो एक टेक्नोक्रेट के जरिए उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, कब्जा किया होगा, कब्जा किया गया 1 साल के लिए उसको। लेकिन जबकि 6 मंथ के बाद इलेक्शन करवाने चाहिए थे, नहीं करवाए गए। और मुल्क के हालात आपके सामने हैं। जब मुल्क के हालात सामने हैं तो फिर अब अवाम ने देखा कि यार 1 साल गुजर गया, मुल्क के हालात बेहतर नहीं हुए, मुल्क तो मजीद क्राइसिस की तरफ चला गया। मुल्क के जो हालात है मजीद लोगों में, वो कहते हैं ना जब कहीं पे क्राइसिस बढ़ते जाएं तो वहाँ पे चोरी डाके स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे 71 में हुए थे, बढ़ जाती है। तो ये बांग्लादेश के अंदर हुआ है। तो बांग्लादेश में जब क्राइम बढ़ा तो अवाम निकली है सड़कों पे, रोड पे आई है, वहाँ पे जो है वो अब जाहिर बात है जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो क्राइम भी बढ़ जाएगा। तो ये बांग्लादेश की सूरत हाल है। फाइनली ये इनकलाब जो अब अवाम सड़कों पे निकली है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, ये कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये दोबारा एक नई गवर्नमेंट लेके आते हैं तो वो क्या शेख हसीना वाजिद की होगी या कोई और होगी या मिलिट्री, क्योंकि ना पिछले 1 साल से बात ये भी चल रही है कि मिलिट्री भी बार बार टेस्टर लगा रही है कि कहीं इख्तियार हमारे हाथ में आ जाए। यार मेरे ख्याल से शायद सेम टू सेम पाकिस्तान जैसा सिनेरियो होने जा रहा है बांग्लादेश में। उसके पीछे रीजन क्या है? पाकिस्तान में तो एक गवर्नमेंट है ना, जैसी भी है, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं ना। गवर्नमेंट किस चीज की है? यहाँ पे एक बच्चे से पूछ ले भाई गवर्नमेंट किसकी है? पॉलिटिकल किसी पर्सन की है या बैकएंड पे कोई टीम जो है वो काम कर रही है? सही है सारा कुछ के नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मतलब कौन चला रहा है मुल्क को? आपको लगता है सियासतदान चला रही है कि कोई पीछे और बंदा चला रहा है? सियासतदान का शेका नहीं करेंगे, वो कहते हैं सियासतदान कुछ नहीं करेंगे। मतलब बच्चा एक सिंधी में ये बता रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो काम नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भाई बिहाइंड द सीन आपको पता है कौन सी पॉलिटिकल तो मैं फिर लफ्ज़ पॉलिटिकल इस्तेमाल करूँ, लेकिन वो पॉलिटिकल तो नहीं है। तो मैं कुछ इदारे हैं। 2 ऑप्शन देता हूँ बांग्लादेश को इस क्राइसिस से निकलने के लिए। क्या इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या इंडिया के साथ अपनी
रिलेशन बेहतर करने चाहिए? मेरे ख्याल से क्योंकि नेबर है उसका और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और बैकएंड पे उसके पास बहुत एक्सपर्ट लोग हैं ठीक है। और इकोनॉमी और एड उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इंडिया की सपोर्ट होनी चाहिए अगर वो खुद को स्टेबल इलेक्शन ना हो, सिर्फ इंडिया की सपोर्ट से नहीं निकल नहीं जाएंगे नहीं, crisis? इंडिया अरे देखिए इलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। अवाम के वोट की ताकत होनी चाहिए, अवाम की मर्जी होनी ठीक चाहिए। है। आपको पता है कि मेजोरिटी में लोग क्या चाहते हैं, जब तक लोगों की राय नहीं आएगी, 2 महीने बाद नहीं 3 पता महीने चला, के फिर बाद दोबारा फिर यही। से यही क्राइसिस यही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जब मतलब लोग इस चीज से ना आदी हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि यार इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद एक गवर्नमेंट आए और उसमें जिसकी भी सपोर्ट हो, वो ठीक है। इंडिया की भी हो सकती है, पाकिस्तान की भी, तो उनकी कोलैबोरेशन से जो है बांग्लादेश आगे बढ़ना चाहिए। जी, ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। पाकिस्तानी पब्लिक में अक्सरियत इस बात पे कायल है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन से ही बांग्लादेश के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि अगर इंडिया के साथ टाई अप, इंडिया के साथ रिलेशन जो हैं वो बेहतर हो जाए, तो तब भी बांग्लादेश के हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये हालात इस वक्त जो हैं बांग्लादेश के, ये जो क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये आप ये कह लें कि एहतजाजी तहरीकें जो हैं वो चल रही हैं, ये क्या इसके पीछे इंडिया का हाथ है या ये अवाम खुद ही मोहम्मद यूनस से तंग आ गई है? मिलते हैं अगली वीडियो में।